कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है परमेश्वर की रणनीति। आज के बाइबल छंद हैं न्यायों 6 अध्याय छंद 15-16। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इसराइल को क्यों कर छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, सो तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। तथा भजन संहिता अध्याय 127 छंद 1। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों को परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। हम इस बात को नजरअंदाज करते हैं कि परमेश्वर के पास हमेशा एक योजना, एक रणनीति और जो कुछ भी वो करता है उसके लिए एक उद्देश्य होता है। उसके पास ब्रह्मांड बनाने की योजना थी, मनुष्यों और जानवरों को बनाने की योजना थी और एक रणनीति थी कि कैसे चीजें सद्भाव में काम करेंगी। हालांकि उसकी रणनीति उसके प्रति हमारी आज्ञाकारिता पर आधारित थी, जहां यह विफल रहा और हम उसकी उपस्थिति में रहने में सक्षम होने से अलग हो गए। आज भी परमेश्वर के पास हमारे जीवन को समृद्ध बनाने, उसके साथ सहभागिता करने, हमारे सभी भाइयों पर विजय पाने और शैतान को हराने और हमें नष्ट करने की उसकी सभी योजनाओं की रणनीति है। हालांकि उस रणनीति के लिए हम जो कुछ भी हैं और जो कुछ भी करते हैं, उस पर परमेश्वर की उपस्थिति और अधिकार की आवश्यकता होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, अगर मसीह इसकी नींव नहीं है तो हम व्यर्थ निर्माण करेंगे। किसी समस्या के बारे में लगातार प्रार्थना करने के बजाय हमें उस समस्या को हल करने की रणनीति के लिए प्रार्थना करना शुरू करना चाहिए। विजय के लिए परमेश्वर की योजना के लिए समस्या पर एक विशिष्ट पद की घोषणा करने की आवश्यकता हो सकती है। अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए उपवास, एक वादा पूरा करने में विफल रहने के लिए क्षतिपूर्ति या केवल क्षमा मांगने की आवश्यकता हो सकती है। इसके लिए किसी जरूरतमंद को देने या अपने दशमांश के प्रति वफादार रहने, कुछ बदलाव करने, नौकरी छोड़ने या विषाक्त संबंध बनाने की आवश्यकता हो सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। ध्यान रखें कि परमेश्वर आपको विजय के लिए जो दर्शन देता है वो हमेशा आपसे बड़ा होगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की रणनीति आपके जीवन में काम करे तो आपको परमेश्वर के बहुत करीब आने की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग आवश्यक रूप से परमेश्वर के प्रति गंभीर होने के आपके निर्णय का समर्थन नहीं करेंगे। आपको वो करने से डरना बंद करना होगा जो परमेश्वर ने आपके दिल से पहले ही कह दिया है। उसने आपको पहले से ही सुसज्जित किया है और दबाव को संभालने के लिए आपको मसीह के माध्यम से मजबूत किया है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपके सेवकों के बच्चे सुरक्षित रहेंगे, उनके वंशज तेरे सामने स्थिर किए जाएंगे। धन्यवाद पिता कि हमारे जीवन के लिए एक दिव्य योजना और उद्देश्य है, कि आपने हमारे लिए जीत में जीने की रणनीति पहले ही बना ली है। आपकी ओर देखने और जो आपने हमारे बारे में कहा है उस पर विश्वास करने के बजाय हमारी असुरक्षाओं, हमारी कमी और हमारी विफलताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें क्षमा करें। हम आपको इसका हिस्सा बनाए बिना जीवन में एक और कदम नहीं उठाना चाहते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम अब और व्यर्थ निर्माण नहीं करेंगे और आपका वचन उन सभी का केंद्र होगा जो हम जीवन में हासिल करना चाहते हैं। आपके नाम को ऊंचा करने के लिए आपने हमारे लिए जो योजना बनाई है उसे हासिल करने के लिए हमें अभी आपकी ताकत मिलती है। हम चाहते हैं कि हम आपके द्वारा दिए गए विजन को पूरा करने के लिए बढ़ें। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं, आमीन।